ये जो अर्निंग तुम लोग देख रहे हो मैंने ब्लॉगर के थ्रू अर्न किया है। और इस तरीके से तगड़ी अर्निंग करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे एसईओ के की पॉइंट्स मालूम हो। मतलब जिस तरीके से एसईओ किया जाता है, क्या क्या एसईओ में इंपॉर्टेंट होता है, कौन सी सेटिंग करी जाती है, वो सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तुम लोगों को ब्लॉगर की सारी सेटिंग को समझाऊंगा और साथ में जितने भी यूजफुल की पॉइंट्स होते हैं एसईओ के, वो सारी चीजें तुम लोगों को इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और सबसे मेन बात, मैंने इस वीडियो पे टाइमलाइन दे रखा है, सो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सारी चीजें देख के समझ सकते हो बिना किसी भी दिक्कत के। बट मैं तुम लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग पूरी वीडियो कंप्लीटली देखो ताकि तुम लोगों को अच्छे से और मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज ले सको, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि पूरी वीडियो ही देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि एसईओ के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि गूगल आपके कंटेंट को कैसे समझता है, और उसी अंडरस्टैंडिंग के कारण आप लोगों के ब्लॉग पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ पाते हैं। सो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मैंने नोटपैड के अंदर मेटा टैग्स और टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह की चीजें कुछ लिख के रखा है। एक तरीके से ये कोड है, इन्हीं कोड्स को सिर्फ गूगल समझता है और ये बाकी चीजों को नहीं समझता है। ओके, यहाँ पे जो टाइटल लिखा हुआ है, जो टाइटल के अंदर कंटेंट है, यही कंटेंट आप लोग जब कोई चीज सर्च करते हो तो आप लोगों को शो होता है। टाइटल किस तरीके से लिखना है मैं आगे सेटिंग के साथ में आप लोगों को समझाऊंगा। बस अभी के लिए अपने माइंड में इतना रख लो कि जो टाइटल है वो 100 कैरेक्टर से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम लोग टाइटल को 100 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लिख सकते, यस लिख सकते हो, बट ज्यादा बड़ा टाइटल गूगल शो नहीं करता है। आप जितना छोटा लिखोगे यानी कि 100 कैरेक्टर से कम लिखोगे उतना ही आप लोगों को ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन पे आप लोग अपने कंटेंट के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी बताते हो, ओके, जो कि हमारी 150 कैरेक्टर या 200 कैरेक्टर के अंदर रहती है। और ये चीज भी गूगल आप लोगों को सर्चिंग के टाइम पे शो करता है। जब आप सर्च करते हो तो पहले टाइटल शो करता है एंड इसके बाद डिस्क्रिप्शन शो होता है। सो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन वन ऑफ द मोस्ट चीज ऐसी है जो आप लोगों को हमेशा यूज करना है। देन इसके बाद हमारा आता है कीवर्ड्स। यहाँ पे हम लोग अपने उन टारगेटेड कीवर्ड को लिखेंगे जिनको हम अपन फोकस कर रहे हैं कंटेंट के अंदर। एंड कीवर्ड का सबसे ज्यादा प्रॉफिट तब होता है जब आप किसी भी रिलेटेड कंटेंट से सर्च पे आ जाते हो। लाइक बंदे ने कुछ और सर्च किया आपके टाइटल के दूसरे अकॉर्डिंग से, बट आपका जो कीवर्ड है वो मैच कर गया। सो यहाँ पे आपके जो पोस्ट है वो भी रिकमेंड कर जाएगी गूगल पे। देन हमारा रोबोट मेटा टैग, ये हेल्प करता है किस चीज को इंडेक्स करवाना, किस चीज को इंडेक्स नहीं करवाना। इसके कुछ चाइल्ड्स भी हैं, यानी कि जो इमेजेस वगैरह को इंडेक्सिंग करवाने के लिए होते हैं। सो यहाँ पे मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया, बट ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग सेटिंग पे जाओगे ना तो रोबोट मेटा टैग्स को भी आप लोग इनेबल करोगे एंड यहाँ पे वो यही कंफर्म करवाता है कि आप लोगों को किस पेज को इंडेक्स करवाना है, यानी कि गूगल किस पेज को शो करे और किस पेज को शो ना करे। अब जो बाकी है उनमें से एक कॉनिकल वाला है, जो लिंक कॉनिकल है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये गूगल को बताता है कि जो आपके अंदर जो कंटेंट लिखा गया है वो इस वेबसाइट का है, ओके। एंड जो बाकी के जो मेटा टैग्स और उनकी प्रॉपर्टीज है, लाइक ये जो ओजी है, ये बताते हैं सोशल मीडिया को जो लिंक सेंड करी जा रही है उसका टाइटल क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उस पर इमेज क्या है। कभी ना कभी तुम लोगों ने लिंक वगैरह किसी ना किसी को व्हाट्सएप के अंदर या इंस्टाग्राम के अंदर तो शेयर किया होगा, बट उस पर ऑटोमेटिकली जो टाइटल आ जाता है, डिस्क्रिप्शन आने लगता है और उसमें एक इमेज भी बन जाती है, वो इन्हीं टैग्स के कारण आता है। जो हम मेटा टैग्स यूज करते हैं इन्हीं के कारण आता है। और उसी तरह जो हमारी ट्विटर कार्ड्स हैं, ये ट्विटर को बताता है सारी चीजें। खैर मैं अब तुम लोगों को मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा इन टैग्स के बारे में, क्योंकि ये कोडिंग वे पे आता है। और मैं तुम लोगों को एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि आप लोग जो ये टैग्स है ना, इनको खुद भी यूज़ कर सकते हो ब्लॉग के अंदर टेम्पलेट को एडिट करके, बट आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोगों को ये सारे फीचर ऑटोमेशन के थ्रू दिए जाते हैं। आप लोग सेटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें एडिट कर पाओगे। सो अब हम आप लोगों को पूरी एसईओ की सेटिंग अब लेके चल रहे हैं बताने के लिए। सो इस चीज़ को अच्छे से देखना, समझना और उसको यूज़ करना। सो ब्लॉगर की सेटिंग स्टार्ट होती है टाइटल से, और ये वही टाइटल है जो मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग पे मेटा टैग पे समझा रहा था। सो यहाँ पे जो कंटेंट लिखोगे वो उसी टैग के अंदर जाएगा। खैर इन चीज़ों को साइड करते हैं, अब ये जान लेते हैं कि टाइटल किस तरीके से हमको लिखना है, क्योंकि यही टाइटल तुम लोगों को मदद करेगा तुम्हारे ब्लॉग को सर्च लिस्ट पे आने के लिए। जब कोई तुम्हारे ब्लॉग को सर्च करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉलेज इनक्रेडिबल मेरे ब्लॉग का नेम है, ओके। सो इसको अगर कोई सर्च करता है, सो इसी टाइटल के थ्रू मेरी जो वेबसाइट है वो टॉप पे आएगी, गूगल उसको रिकमेंड करेगा। सो यहाँ पे हम लोग जब अपने ब्लॉग का टाइटल लिखेंगे तो हम अपने कुछ फोकस कीवर्ड को सबसे पहले यूज करेंगे। सो और उसके अंदर जो कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करने वाले कुछ उनका थोड़ा सा यूज करके एकदम शॉर्टेस्ट वे में, क्योंकि हमको 100 कैरेक्टर के अंदर लिखना है। एंड लास्ट पे हम अपने ब्लॉग का नेम भी लिखेंगे। फिर हमारा आता है मेटा डिस्क्रिप्शन।
मेटा डिस्क्रिप्शन को मैं तुम लोगों को फ्लिपकार्ट के डिस्क्रिप्शन से समझाऊंगा ताकि तुम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। जिस तरीके से मैंने लिखा है ये बिल्कुल ही गलत वे है, इस तरीके से लिखेंगे तो हमको कुछ भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बल्कि एक नाम मात्र का डिस्क्रिप्शन रहेगा ये। सो यहाँ पे तुम लोग फ्लिपकार्ट के डिस्क्रिप्शन को देख सकते हो। यहाँ पे इसने पहले लिखा है इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाइन स्टोर, मतलब कि ऑनलाइन स्टोर एक ही इनका फोकस कीवर्ड है, ठीक। अगर कोई ऑनलाइन स्टोर सर्च करता है तो इसके थ्रू फ्लिपकार्ट सजेस्ट किया जा सकता है। फिर फैशन क्लॉथ्स, मतलब इनके जो अलग ब्रांड्स एक्सेसरीज है ये सारी चीज़ें इनको यहाँ पे शो कर रहा है। यानी कि इसी तरीके से हमको अपने कंटेंट के बारे में थोड़ा सा बताना है कि लाइक हमारा एडसेंस से रिलेटेड कंटेंट है, यूट्यूब के सेटिंग से रिलेटेड कंटेंट है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक। एंड देन इसके बाद आप और भी कुछ चीज़ें लिख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। देन अपने ब्लॉग के नेम को भी इंक्लूड ज़रूर कर देना, क्योंकि अभी आप लोगों का न्यू ब्लॉग है और आपको अभी ज़रूरत है पहले अपने ब्लॉग को ही इंडेक्स करवाना गूगल के अंदर। फिर इसके बाद है ब्लॉग की लैंग्वेज चूज़ करने के लिए। सो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा इंग्लिश चूज़ करना, अगर तुम लोग हिंदी रोमन पे बना रहे हो या तो इंग्लिश पे कंटेंट लिख रहे हो, ओके। और जो लोग प्योर हिंदी यूज़ करने वाले हैं, सो यहाँ पे तुम लोगों को हिंदी का ऑप्शन मिल जाएगा, सो उसको सेलेक्ट कर लेना। फिर एडल्ट कंटेंट, इस पर आप लोग अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ये तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। देन हमारा गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट ID, यहाँ पे मेनली ये गूगल एनालिटिक्स हेल्प करता है आप लोगों को ट्रैफिक को मेज़र करने पे, वो ट्रैफिक कहाँ से आ रही है सारी चीज़ें। सो ये एक अलग टॉपिक है, मैं तुम लोगों को बाद में इसको एक डिटेल पे समझाऊंगा और इसका कनेक्शन भी हम लोग बिल्ड करेंगे, हम अपने ट्रैफिक को भी मेज़र करेंगे, सो नेक्स्ट वीडियो पे। देन फेविकॉन, ये हेल्प करेगा आप लोगों को एक लोगो सेट करने पे, यानी कि जो आप लोगों को ये टैब्स के ऊपर साइड पे छोटे छोटे ये लोगो दिख रहे हैं ना, इसी तरीके से आप अपने ब्लॉग का लोगो सेट कर सकते हो। आप लोगों को 100 KB से कम रखने का है, मतलब आपका जो लोगो है वो 100 KB से कम होना चाहिए और आप लोग इजीली यहाँ पे इसको अपलोड करके सेट कर सकते हो। फिर इसके बाद विजिबल टू सर्च इंजन, इसको इनेबल ही करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सर्च इंजन पे दिखना है भाई। देन ब्लॉग एड्रेस, ब्लॉग एड्रेस आप लोगों को अपने ब्लॉग के नेम के अकॉर्डिंग बनाना है, सो अपने हिसाब से देख लेना जो आप लोगों का नेम रहेगा। देन कस्टम डोमेन, ये सेटिंग तुम लोगों को हेल्प करेगी अपना कोई दूसरा डोमेन जैसे .com वगैरह लगवाना हो, सो ये हेल्प करेगी इसको कनेक्शन बिल्ड करने पे। सो यहाँ अपन बाद में ये करेंगे जब अपन अपना इस ब्लॉग को ग्रो कर लेंगे धीरे धीरे, सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को समझाऊंगा, डोंट वरी। देन HTTPS रीडायरेक्ट, इसको भी इनेबल कर लेना, ये एक तरीके से SSL सर्टिफिकेट को इनेबल करता है। लाइक जो हम लिंक पे देखा होगा HTTPS या http.com फलाना ढिमकाना ऐसा रहता है ना, सो ये मेनली यही बताता है कि कौन सी वेबसाइट सिक्योर है कौन सी सिक्योर नहीं है। HTTPS को सिक्योर माना जाता है, सो इसको इनेबल कर लेना। फिर आता है परमिशंस में मेनली ये है कि आप लोग अपने ब्लॉग के अंदर और भी लोगों को इन्वाइट कर सकते हो, वो आपको ब्लॉग को मैनेज करेंगे, मतलब कि पोस्ट को क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे, उनके पास सारा एक्सेस रहेगा। सो ये अपने अकॉर्डिंग तुम लोग देख लेना। फिर इसके बाद आता है हमारा पोस्ट का सेक्शन। सो इस पर हम लोग बाय डिफॉल्ट सब कुछ वही रहने देंगे, बट इमेज लाइट बॉक्स को इनेबल कर लेना, लेजी लोड इमेजेस को इसको भी इनेबल कर लेना, एंड वेब पी इमेज सर्विंग इसको भी इनेबल कर लेना। बेसिकली ये तुम लोगों को हेल्प करेगा तुम्हारे ब्लॉग को एकदम लाइट वेट बनाने पे। देन हमारा कमेंट्स का सेक्शन, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसके बारे में खुद समझो अपने तरीके से। ब्लॉग पोस्ट लिखो, खुद कमेंट करो और उसमें देखो क्या फीचर्स मिल रहे हैं, सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग सेट करके। फिर इसके बाद फॉर्मेटिंग का सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों को टाइम जोन पे अपने इंडिया का टाइम जोन सेट करना है। डायरेक्टली इंडिया लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको टाइम जोन पे, आप लोगों को GMT 5:30 वाला चूज़ करना है, जिसपे आप लोगों को मिलेगा इंडिया स्टैंडर्ड टाइम कोलकाता का, ओके। आपको इसको ही चूज़ करना है अगर आप लोग इंडिया से बिलोंग करते हो, अदरवाइज अपने कंट्री के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। फिर इसके बाद डेट हेडर फॉर्मेट, टाइम स्टैम्प फॉर्मेट और कमेंट टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, इनको अपने अकॉर्डिंग जो आप लोगों को जिस तरीके से फॉर्मेट पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। देन मेटा टैग्स का सेक्शन, इस पे आप लोगों को सर्च डिस्क्रिप्शन को इनेबल कर देना है और यहाँ पे जो सर्च डिस्क्रिप्शन है ना, इसको एकदम अच्छे तरीके से लिखना है। पहले कीवर्ड्स को फोकस करना है अपने, मतलब एक पार्टिकुलर कीवर्ड को फोकस कर लेना। देन इसके बाद डॉट मैंने इसलिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग तुम लोग लिखो, समझो। मैंने ऑलरेडी बहुत बार डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया कैसे लिखना है, और 150 वर्ड्स के अंदर ही लिखना है, सॉरी 150 करेक्टर्स के अंदर लिखना है। सो होपफुली तुम लोग इस चीज़ को लिखने के लिए आप कैपेबल हो। देन इसके बाद हमारा आता है एरर्स और रीडायरेक्ट्स का सेक्शन। इस चीज़ को अभी तुम लोगों को ज़्यादा मैसेज ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट यहाँ पे जो कस्टम रीडायरेक्ट वगैरह है, सो मेनली ये है कि जब आपके पास कोई ऐसे पोस्ट हैं जिनको आपने डिलीट कर दिया बट उन पर ट्रैफिक आ रहा है, सो उस कंडीशन पे उन लोगों को एक एरर आएगा, यानी कि ये चीज़ ये वायरल है, इसका कंटेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सो उसी ट्रैफिक को आप लोग यूज़ में ले सकते हो रीडायरेक्ट के थ्रू। आप लोग किसी ब्लॉग पोस्ट पे उनको अगेन रीडायरेक्ट कर सकते हो ईजिली। सो ये यहाँ पे एक
रिडायरेक्ट का एक फीचर अच्छा दे रखा है जो तुम लोगों को बाद में बहुत ज़्यादा काम आएगा, कभी ऐसी पोस्ट जो आप लोग डिलीट कर दोगे उस कंडीशन पे। एंड अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्रॉलर्स और इंडेक्सिंग का। यहाँ पे मैंने तुम लोगों को जब मैंने तुमको मेटा टैग्स और बाकी चीज़ों के बारे में समझा रहा था स्टार्टिंग पे, तो मैंने रोबोट के बारे में तुमको बताया था, रोबोट मेटा टैग्स जो हैं। सो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो इसी चीज़ का यूज़ हो रहा है और ये चीज़ तुम लोगों को इंडेक्सिंग पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो सबसे पहले तुम लोगों को इनेबल कस्टम रोबोट डॉट txt इसको इनेबल कर लेना है। देन कस्टम रोबोट्स डॉट txt, इस चीज़ को मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बस वहाँ पे तुम लोगों को साइट मैप को बस एडिट कर देना है, वहाँ पे अपने ब्लॉग की यूआरएल को इंक्लूड करना है एंड लास्ट में साइट मैप डॉट XML को इंक्लूड कर देना है। ओके, बस इतना ही काम करना है। और सबसे मेन बात, तुम लोगों को ना गूगल सर्च कंसोल के अंदर भी इसको इंक्लूड करना है, अपनी वेबसाइट को वहाँ पे इंक्लूड करने के लिए आप लोगों को कुछ सिंपल से प्रोसेस करने हैं जो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। देन इसके बाद आप लोगों को कस्टम रोबोट हेडर टैग्स को भी इनेबल कर लेना है और होम पेज टैग्स पे आप लोगों को ऑल को क्लिक करना है, उसको इनेबल कर लेना और देन नो DP इसको इनेबल कर देना एंड सेव कर देना। दैट्स इट। मेनली हम इसके थ्रू गूगल को कमांड दे रहे हैं कि हमारे होम पेज को इंडेक्स करना है। देन इसके बाद अर्चिव एंड सर्च पेजेस टैग्स पे आपको नो इंडेक्स करना है एंड नो DP। और पोस्ट एंड पेज टैग्स पे इसमें आप लोगों को ऑल पे क्लिक करना है एंड नो DP पे और सेव कर देना है। सो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को वो सारी चीज़ें बता दी जो SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सो इन सारी जितनी भी मैंने सेटिंग्स बताई उन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लेना और बाकी सेटिंग्स को भी समझना जो मैंने नहीं बताया है। एंड इसके नीचे जो मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन है, मुझे मालूम है तुम लोगों को इसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अपने माइंड में आ रहा होगा। सो ये जो है ये अभी नहीं है, जब आप लोगों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा तब आप लोगों के लिए काम में आएगा। वहाँ पे आप लोगों को एक कोड दिया जाता है, उस कोड को यहाँ पे पेस्ट करना रहेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। लेकिन लास्ट में आप लोगों के एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो अगर आप करोगे नहीं तो आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा ये सेटिंग करने का, क्योंकि गूगल को पता ही नहीं चलेगा कि आपकी वेबसाइट रियलिटी पे है, कहाँ है, कैसी है, मतलब ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी गूगल को। इसके लिए आप लोगों को अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल के अंदर ऐड करना पड़ेगा। सो इसके लिए आप लोगों को गूगल सर्च कंसोल आपको गूगल पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद गूगल सर्च कंसोल के नाम से आपको ये देखने को मिलेगा। सो इसको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आप से अपनी वेबसाइट को ऐड करने के लिए पूछेगा। अब किस तरीके से ऐड करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखा है, एक यूआरएल प्रीफिक्स का दे रखा है, एक डोमेन का दे रखा है। सो यहाँ पे आप इन दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हो, बट मैं जो चूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे यूआरएल प्रीफिक्स को। और यहाँ पे एक इनपुट दे रखा है, इस इनपुट पे अपने वेबसाइट के लिंक को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक कर देना है एंड ये ऑटोमेटिकली आपको वेरीफाई कर लेगा। बट कभी कभी वेरीफाई नहीं करता, क्योंकि जब आप लोगों के जो ब्लॉग की ईमेल आईडी है और गूगल सर्च कंसोल की, ये दोनों की डिफरेंट ईमेल आईडी हो जाएगी, तो वहाँ पे आप लोगों को एक कस्टम कोड के थ्रू वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। बट तुम लोग अगर सेम ईमेल आईडी से रहोगे, तुम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऑटोमेटिक ये वेरीफाई कर लेगा। सो लॉगिन करते टाइम ये ज़रूर ध्यान देना कि जो ब्लॉगर में जिस ईमेल आईडी का यूज़ किया है वो ईमेल आईडी यहाँ पे भी यूज़ करना। ओके, सो लास्ट स्टेप ये है कि साइट मैप आप लोगों को अपलोड करना है। यहाँ पे आई डोंट नो मेरा क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने पहले करके रखा था बट बाद में मैंने डिलीट कर दिया, तो शायद उस कारण से ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो गया होगा। बट आप लोगों को यहाँ पे अब क्या लिखना है, सिंपली यहाँ पे sitemap.xml बस ऐड कर देना है, लिख के सबमिट कर देना है। मेरी तरह तुम लोगों को भी हो जाएगा। मैंने पहले 3 पोस्ट लिख के रखे थे उस टाइम पे, बट अभी मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है, सो इस कारण से अभी करंट पे नहीं दिखेगा। बट यस, इतना करने के बाद तुम लोगों की सारी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। बस अब आप लोगों को आगे फोकस करना है ब्लॉग पोस्ट लिखने पे। आई नो मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है एट द एंडिंग पे, बट तुम लोग इसके लिए कोई पर्टिकुलर वीडियोस देख सकते हो। अगर तुमको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर देना, मैं खुद भी इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। खैर, इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।